हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अभी आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो सेल्फ एनालिसिस हम आपको बताएंगे और जो भी क्वेश्चन मिस आउट हो जाएगा वो आप बताएं कि कमेंट सेक्शन में क्या क्या छूट गया है। सबसे पहले हम लोग आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में क्या क्या था, जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था स्क्रीन ओपन होने के बाद, वो था ये इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट था फर्स्ट, वो थोड़ा टफ था। उसके अलावा पूरे रीजनिंग में उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आप नहीं बना सकते थे। हाँ, एक क्वेश्चन था कुछ ये लेटर वेटर को लेके, वो हम पढ़े ही नहीं क्योंकि होता ही नहीं, फालतू का टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं था। तो उसके बाद था मंथ बेस्ड पजल था, वीक बेस्ड पजल था, दोनों में दो दो वेरिएबल था। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डायरेक्शन था। उसके बाद सर्कल बेस्ड था। सर्कल में कितने परसेंट थे? 10। हाँ, 10% थे सर्कल में। उसके बाद डायरेक्शन बेस्ड था। और फिर जो और नेक्स्ट पजल था ये बता दिए, डायरेक्शन, मंथ्स, वीक, और आपको डेजिग्नेशन वाला एक पजल था। ठीक है, डेजिग्नेशन दिया हुआ था, उसमें 11% थे। ठीक है, और उसके बाद 11% के बाद यही सब था रीजनिंग में। तो जितना भी पजल था, डायरेक्शन और वीक, मंथ, सीक्वेंस, ये अरेंजमेंट सारा इजी था। डायरेक्शन भी इजी था, डुएबल था। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर में आते हैं। तो हाँ, रीजनिंग में बस वो जो इनपुट आउटपुट था वो थोड़ा टफ था, उसके अलावा और सारा डुएबल था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वांट में। तो क्वांट में क्या क्या था? सबसे पहले जो था आपको वो डीआई जो था वो था कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, वो कैसलेट टाइप का था, उसको निकालना था हम लोगों को, डाटा बना के डाटा सॉल्व करना था, क्या है कैसा है, पैराग्राफ में लिखा हुआ था। ABC 3 पर्सन थे। और उसके बाद जो था वो भूल रहे हैं कुछ कुछ। और आपको उसके बाद जो डीआई था वो था, हाँ, कुछ पर्सन्स थे जो क्या लिखा हुआ था, हम लिख चुके थे सारा कुछ, अभी वो धुंधला हो गया है। तो कुछ एंट्री और एग्ज़िट जैसा था क्या, इतने परसेंट इंटर कर, हाँ, प्रेजेंट पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे थे कुछ पर्सन्स। ठीक है, तो इस बेस पे एक पजल था, एक डीआई था। और उसके बाद आपको जो ये सिंप्लीफिकेशन इजी था और मिसिंग नंबर इजी था। उसके बाद आपको अरिथमेटिक भी डुएबल था, लेकिन थोड़ा टफ आप कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल का था। और जो टफ पार्ट था इस टेस्ट में वो था करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर में एक भी मतलब बैंकिंग जो भी निकाला टर्म या फिर ये डिफेंस वाले जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस सब टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक दो क्वेश्चन जो हमको याद है वो है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितना रुपया लिमिट है लोन लेने का, तो उसका 10 लाख था। आप लोग बताएं ये सही है या नहीं। तो मेरे हिसाब से सही ही है वो। उसके बाद कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड था एक क्वेश्चन जो कि मेरे पल्ले नहीं पड़ा। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन था वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और उसके बाद इंग्लिश, हाँ, इंग्लिश एकदम से डुएबल था, आप कर सकते थे इंग्लिश को। इंग्लिश में जो पैसेज था वो ठीक था। उसके बाद जो वर्ड जो इनअप्रोप्रिएट था या गलत था वो भी ठीक ठाक था, आप कर सकते थे। ठीक है, और उसके बाद और क्या था इंग्लिश में? इंग्लिश में, हाँ, पैसेज में दो मीनिंग थे जो कि इजी थे, एक का अपोजिट लिखना था, और हाँ 3 वर्ड थे, और इनएडिक्वेट या ऐसे ही करके था एक वर्ड। उसके बाद ऐसे इजी वर्ड था जिसको कि आप लोग यूज़ करते हैं, मतलब अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो इस वर्ड का बहुत यूज़ होता है अपने प्रैक्टिस में। और बस यही था। और उसके बाद इंग्लिश का बता दिए, रीजनिंग, मैथ्स का, हाँ, कंप्यूटर जो था वो भी थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। और मतलब 15-20 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते थे, ऐसा नहीं था कि आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि
करने लायक भी क्वेश्चन दिया गया था और कुछ कंफ्यूज करने वाला भी क्वेश्चन दिया गया था। जैसे करने वाला बहुत सारा ये बाइनरी कोडिंग था, दो मतलब 4 1 था और 111 0 था। इन दोनों को ऐड करके आपको वैल्यू बताना था क्या है, और वो बाइनरी में ही। इस सब टाइप का क्वेश्चन था, तो डुएबल था। ओवरऑल 120 25 30 120 प्लस करके आए हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं गेम में हैं। और इसी को नज़र में रखते हुए अब आगे का शिफ्ट भी देखते हैं कैसा रहता है, क्या रहता है, और फिर अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगर पसंद आया रिव्यू तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।